11 जुलाई 2023 का वो दिन था जब दिल्ली का वसंत विहार इलाका रोजाना की तरह सुबह सुबह का समय था। दुकानें वहां पर खुल रही थी और वहीं पर एक हार्डवेयर की दुकान जिसे दुकानदार आकर सुबह सुबह खोलता है और जैसे ही खोलता है लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। लोग अपना हार्डवेयर का सामान वहां पर खरीदना शुरू कर देते हैं। काफी भीड़ भाड़ उस इलाके में रहती है और उसकी दुकान भी ग्राहकों से उस समय भरी होती है। धीरे-धीरे दिन बीतता चला जाता है, दोपहर होती है, जुलाई का महीना था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, दुकानदार थक जाता है और दोपहर को दुकान में ही मौजूद एक टेबल पर सोने की कोशिश करता है, लेट जाता है। उस समय जो दुकान पर इक्का-दुक्का ग्राहक दिन के समय आ रहे होते हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती है, तो उनको भी वो इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी अचानक 3 ग्राहक होते हैं जो कि तेज़ी से उसकी दुकान के अंदर घुसते हैं और उसको देखने लग जाते हैं। कुछ भी सामान नहीं माँगते, तो उनको देख कर के दुकानदार अचानक चौंक जाता है। अचंभित होता है कि आखिर ये मुझे घूर क्यों रहे हैं, कुछ सामान भी नहीं माँग रहे हैं। 1 मिनट तक ये सिलसिला चलता है और उसके बाद में दुकानदार उठकर बैठ जाता है और सामने जो 3 लोग होते हैं, उनसे खुद ही पूछता है क्या चाहिए? तो उसके ऊपर वो तीनों जो ग्राहक होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है अचानक, "हेलो मिस्टर कालू, आप कैसे हैं?" और जैसे ही वो कालू का नाम सुनता है, अचानक वो दुकानदार घबरा जाता है क्योंकि पिछले 44 सालों में ऐसा उसने कभी नहीं सुना होता है कि कोई व्यक्ति आकर उसे कालू बोल रहा हो। आखिर इस कालू के पीछे की क्या कहानी है? क्यों अचानक वो 3 ग्राहक उस दुकान में घुसते हैं और उसको कालू के नाम से बुलाते हैं और उसके बाद में उसके सिर पर पसीने आने लग जाते हैं? इस सारी कहानी को लेकर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। ये कहानी शुरू होती है कोटा के बूंदी क्षेत्र से। बात आज से करीब 44 साल पहले की है, 1979 की, जब कोटा के बूंदी में एक व्यक्ति होता है, कालू नाम का। वो बड़ा परिवार के साथ आराम से वहां पर रह रहा होता है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। धीरे-धीरे जब वो गाँव में अपने दोस्तों के पास जाता है कालू, लोगों के साथ मिलता-जुलता है, तो अचानक उसे कुछ सुनने को मिलता है उसके परिवार के बारे में। क्योंकि उसका कुछ त्योहार वहाँ पर आए होते हैं, त्योहारों में उसका परिवार के कुछ रिश्तेदार भी परिवार में शामिल होने के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं और कुछ एक बात उसके घर से निकल कर के गाँव में फैलने लगती है। कालू जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या है वो बात जिसकी वजह से उसके परिवार की चर्चा हो रही है। उसे यहाँ तक तो पता लग चुका था कि गाँव के लोग उसके परिवार की चर्चा कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। बट कारण क्या था? वो चर्चा क्या थी? वो अब तक कालू को पता नहीं लग पाया था। कालू धीरे-धीरे उसको जानने की कोशिश करता है। जब कोशिश करता है तो उसे कई लोगों से जाकर पूछता भी है इस बारे में कि क्या बात है, लेकिन लोग बताने से बचते हैं कि कहीं मेरा ही नाम ना आ जाए कि मैं इस तरह की चर्चा कर रहा हूँ, तो लोग सामने कुछ नहीं कहते हैं, पीछे से बातें करते हैं। उसके बाद तमाम जब वो प्रयास करता है, उसके दोस्तों को इस बारे में कहता है, तब दोस्तों के ज़रिए पता लगता है कि गाँव में एक चर्चा फैल रही है कि उसके माँ के किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी मिस्त्री के साथ में अवैध संबंध है। उसे विश्वास नहीं होता, वो परेशान हो जाता है कि आखिर क्यों इस तरह की चर्चा गाँव वाले अचानक कर रहे हैं। वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, हालाँकि माँ से जाकर कुछ पूछ ले इस तरह की हिम्मत उसकी नहीं होती है। लेकिन जब पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे इस बारे में पता चलता है कि एक शंकर लाल माली नाम का एक व्यक्ति होता है, जो लगातार उसका उसका घर पे भी आना-जाना था उसके। और जो शंकरलाल माली है रात को शराब के नशे में रहता था, चरित्र उसका सही नहीं बताते थे गाँव के लोग। और फिर जब वो ज़्यादा इस बारे में छानबीन करता है तो उसको ये पता चलता है कि जो बातें कही जा रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन वो रोक पाने में असमर्थ था, नाबालिग था उस समय कालू, 18 साल का भी नहीं हुआ था। तो वो उन चीज़ों को रोक नहीं पाता, मन ही मन परेशान होता चला जाता है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? गहमा-गहमी माँ से बात नहीं कर पाता, किसी से कुछ बता नहीं पाता, परिवार वालों से इस बारे में बात नहीं कर पाता, परिवार में किसी को कुछ बता नहीं पाता। और उसके बाद
वो अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करता है क्योंकि दोस्त पहले से इस बारे में जानते थे, दोस्तों ने ही उसको ये सारी बात बताई थी कि कुछ ऐसा चल रहा है। जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में उसको लगता है कि अब कालू को जीने का कोई हक कालू ये कहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आरोपी है, जिसका उसकी माँ के साथ अवैध संबंध है, शंकर लाल माली, उसको अब जीने का कोई हक नहीं है। तो वो उसको उसका कत्ल करने की योजना बनाने लग जाता है। लेकिन कत्ल कैसे करे? एक छोटा बालक जो नहीं जानता कि किस तरह से कहाँ जाना है, क्या करना है। ज़्यादा उस वक़्त टीवी और इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मोबाइल नहीं थे, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। गाँवों में तो अखबार भी नहीं पहुँचता था। तो इतना आज की तरह आजकल के बच्चे काफ़ी एडवांस हो गए हैं इन कई चीज़ों को देख कर के, लेकिन उस वक़्त नहीं जानते थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सीधा-सा उसको एक ही चीज़ समझ में आई कि घर में चाकू होता है और चाकू ले जाकर के उसके मार दें, तो उसका कत्ल हो जाएगा। दोस्तों को भी साथ में ले लेता है, मिला लेता है। दोस्त भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसकी माँ का जो मामला ठहरा था। दोस्तों के साथ में वो जाता है, 22 अगस्त 1979 की ये बात है। और कालू उसको रास्ते में मिलता है, बिना कुछ सोचे-समझे दोस्तों के साथ जाकर के सीधा चाकू से शंकर के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि कालू को शंकर रास्ते में जाते हुए मिलता है, बाज़ार के अंदर। हमला करने के बाद में वहाँ से कालू अपने दोस्तों के साथ फरार हो जाता है। गाँव के लोग जो बाज़ार में उस समय रहते हैं, वो ले जाकर के शंकर को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हालाँकि अस्पताल भी उस समय में हर आधा किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर नहीं हुआ करता था, जैसा कि अब होता है। दूर-दूर अस्पताल हुआ करते थे, साधन भी उस समय नहीं थे क्योंकि आज से 44 साल पहले की ये बात मैं कर रहा हूँ। जाने-आने के लिए ट्रांसपोर्ट आज की तरह नहीं था। करीब आधे घंटे बाद वो अस्पताल उसको लेकर के गाँव के लोग पहुँचे, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस वहाँ पर पहुँची, मुकदमा दर्ज किया गया, हमला करने का 307 धारा में मुकदमा बनाया गया। बूंदी के कोतवाली जो थाना था, वहाँ पर इसको लेकर के एफआईआर हुई। 2 दिन बाद में उसकी मौत हो गई शंकर की उपचार के दौरान। जब इलाज चल रहा था, तो मौत हो गई। लेकिन तब तक बयान लिए जा चुके थे पुलिस की ओर से, जिसमें शंकर ने बता दिया था कि हमला करने वाला कालू ही था और उसके कुछ दोस्त थे। उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में एक नई धारा जोड़ देती है, धारा 302 यानी हत्या की धारा भी इसमें जोड़ दी जाती है क्योंकि अब उसकी शंकर की मौत हो चुकी होती है। कालू 2 दिन तक गाँव में ही रहता है लेकिन पुलिस हमले का मामला था, साधारण था, पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन गाँव में इधर-उधर भागता रहता है। कालू तो उसे नहीं पकड़ पाती लेकिन जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, कालू को पता चलता है कि शंकर की मौत हो चुकी है, तो वो सीधा रेलवे स्टेशन भागता है और रेलवे स्टेशन से जो सबसे पहले ट्रेन मिलती है, उसी में बैठ जाता है। और वो ट्रेन जा रही होती है दिल्ली। कालू सीधा दिल्ली पहुँच जाता है और उसके बाद पुलिस को पता नहीं चलता कि कालू कहाँ चला गया। सीसीटीवी भी उस वक़्त इस तरह से नहीं थे, टेक्नोलॉज़ी उस दौरान नहीं थी कि पुलिस टेक्नोलॉज़ी की सीसीटीवी की सहायता ले और पता चले कि कालू कहाँ गया है। कालू दिल्ली में जैसे ही पहुँचता है क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ काम किया होता है, तो वहाँ दिल्ली में जाकर भी लोगों से काम माँगता है, धीरे-धीरे उसे काम मिलता है। अलग-अलग तरह के काम करना शुरू करता है। शुरू में फुटपाथ पर ही सो जाता है और धीरे-धीरे, धीरे करके ऐसे 5 साल बीत जाते हैं और कालू वहाँ पर एड थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करता है और धीरे-धीरे पहले नौकरी करता है और उसके बाद में खुद की एक दुकान वहाँ पर खोल लेता है। लेकिन इस दौरान कालू एक चीज़ करता है कि अपनी पहचान बदल लेता है। सुरेश यादव के नाम से वहाँ पर जाकर के वो धीरे-धीरे जब समझता है, सब कुछ करता है, अपनी दुकान खोलता है, सुरेश यादव के नाम से एक अपना पहचान पत्र, एक आधार कार्ड जैसा ही उस वक़्त के जो पहचान पत्र हुआ करते थे, उनमें से कुछ बना लेता है। और उसके बाद में तमाम जो दस्तावेज़ थे, वो धीरे-धीरे बनाने लगता है। बात धीरे-धीरे बीतते चली जाती है, 5 साल बीत जाते हैं, जैसा कि वो दुकान अपनी खोल लेता है, तो उसको अपने परिवार की फिर से याद आती है। तो 5 साल बाद में वो अपनी पत्नी को लेने वापस यहाँ पर आता है बूंदी में, जो अपनी मायके रह रही होती है और पत्नी को लेकर के यहाँ से चला जाता है और उसके बाद 39 साल और बीत जाते हैं। इस दौरान बीच में पुलिस तलाश की कई जगह कोशिश करती है, कई जगह छापेमारी करती है, लेकिन कहीं भी कालू का पता नहीं लग पा रहा होता है।
शुरू में 2, 3, 4 साल, 5 साल बीतते चले जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। उस दौरान 21,000 रुपए का पुलिस की ओर से इनाम भी घोषित कर दिया जाता है कि कालू की तलाश करने में अगर कोई व्यक्ति सहयोग करता है, उसे पकड़वाता है, तो उसको 21,000 रुपए का पुलिस की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन इस हत्या की घटना को 44 साल बीत जाते हैं, किसी तरह का कोई सुराग नहीं। इसी दौरान बूंदी में तबादलों का दौर होता है और वहां पर एएसपी जय यादव ज्वाइन करते हैं और उसके साथ ही सहदेव सिंह मीणा जो कि कोतवाल के तौर पर वहां पर थाने में ज्वाइन करते हैं। एक अभियान एसपी की ओर से चलाया जाता है कि जो पुराने वारंटी हैं, जो पुराने भगोड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए और इस अभियान के दौरान कोतवाली थाने में, जो बूंदी का कोतवाली थाना था, वहां पर पुराना रिकॉर्ड निकाला जाता है। एक-एक करके पुरानी फाइलें निकाली जाती है और जब पुरानी फाइलें निकाली जाती है, तो अचानक एक कालू की फाइल पुलिस के सामने आ जाती है। ये बात होती है 2022 की, जब पुलिस इस तरह का अभियान चला रही होती है। जैसे ही कालू की फाइल उनके सामने आती है, तो कहा जाता है ये काफी पुराना मामला है। शायद हो सकता है अब कोई कड़ी से कड़ी जुड़ जाए और उसमें आरोपी का पता लग जाए। पुलिस को अपनी पेंडेंसी भी खत्म करनी होती है क्योंकि हर साल पुलिस के आखिर में जब दिसंबर आता है तो पेंडेंसी को लेकर के एक अभियान पुलिस मुख्यालय की ओर से हर राज्य में चलाया जाता है। उसमें कोशिश की जाती है, हर थानों को टास्क दिया जाता है कि अपनी पेंडेंसी भी कम करे। तो इसी तरह का टास्क शायद उस थाने को मिला हो या फिर उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा हो कि पुराने अपराधियों को पकड़कर सामने लाया जाए, जिससे कि पुरानी चीजें भी खत्म हो सके, जो पुराना रिकॉर्ड चल रहा है उसे भी निपटाया जा सके। इसी कड़ी में जब कालू की फाइल सामने आती है तो एक पुलिस की टीम बनाई जाती है। जो एसपी जय यादव हैं उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। उनके मॉनिटरिंग में एक टीम तैयार होती है पुलिस की, जो कि एक सर्च अभियान फिर से शुरू करती है। उसके परिवार वाले कालू के जो होते हैं उनके घर पे जाकर के पूछताछ करने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि जब ये 1979 में जब ये हत्या हुई थी, उसके 5 साल बाद में फिर कालू आया था, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर वापस चला गया। उसके बाद पुलिस को ये भी पता लगा कि बीच-बीच में कुछ शादी समारोह में, फंक्शन में अपने रिश्तेदारों के यहाँ वो आता-जाता रहा है। तो जब ये पता लगा तो पुलिस ने आगे बढ़ने की प्लानिंग शुरू की कि रिश्तेदारों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाए जहाँ कालू हो सकता है, क्योंकि कालू को 44 साल हो गए थे, पुलिस को कुछ पता नहीं लगा। कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई टेक्नोलॉज़ी ऐसी नहीं कि उसके उसके पास पहुँचा जा सके। तो ये तरीका अपनाया गया कि उसके रिश्तेदारों से अगर बातचीत होती है, तो रिश्तेदारों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाए। तो बूंदी पुलिस की ओर से उसके रिश्तेदारों से जब बात की जाती है जाकर के, उसके उसकी जो पत्नी होती है, उसके मायके वालों से जाकर के बात की जाती है कि शायद मायके वालों से बात करती होगी और रिश्तेदारों के तमाम नंबर की जो सीडीआर है, वो खंगाली जाती है, कॉल डिटेल खंगाली जाती है, किन-किन से लोग परिवार के, रिश्तेदार के लोग बात करते हैं, वो खंगाला जाता है। उसके पत्नी का जब नंबर मिल जाता है, उसको खंगाला जाता है, किस-किस से बात होती है। लेकिन कालू नाम के व्यक्ति से किसी की बात नहीं हो रही थी। पुलिस फिर अचंभित कि कालू यहाँ से गया, अपनी पत्नी को लेकर भी गया, लेकिन कालू से किसी भी रिश्तेदार की बात ही नहीं हो रही है। उसकी पत्नी की भी कालू से बात नहीं हो रही है। सबसे बड़े अचंभित वाली बात थी कि पत्नी का भी नंबर मिल गया, तो पत्नी के नंबर से भी कभी कालू से की बात नहीं होती है। पुलिस ने जिन-जिन से बात होती थी, उन सबकी कॉल रिकॉर्ड्स देखे कि कौन क्या है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई कुछ और है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था सुरेश यादव। ये सुरेश यादव कौन है? पुलिस का दिमाग उस वक़्त ठनका। ये सुरेश यादव कौन है, जिससे उसके परिवार के लोग भी बात कर रहे हैं और कालू की जो पत्नी है, वो भी बात कर रही है, तो आखिर ये सुरेश यादव कौन है? लेकिन पता नहीं लग पाया कि सुरेश यादव कौन है, क्योंकि जो यहाँ से भागा था, वो तो कालू था। पुलिस कालू की तलाश कर रही थी। सुरेश यादव बीच में कहाँ से आ गया? पता चला कि जो कालू की पत्नी है, वो दिल्ली में सुरेश यादव के साथ रह रही है। सुरेश यादव की एक हार्डवेयर की दुकान है वसंत विहार में, जहाँ पर महिपालपुर थाना लगता है। वहाँ पर हार्डवेयर की वो दुकान चलाता है। लेकिन ये पता नहीं चला कि कालू कहाँ पर है। तो पुलिस ये
तय करती है कि एक बार सुरेश यादव के पास पहुंचा जाए, शायद सुरेश यादव, क्योंकि 44 साल बीत चुके थे, चेहरा बदल गया था, पुरानी कोई तस्वीर नहीं थी जिसके आधार पे उसे पकड़ा जा सके। तो पुलिस ने एक तरीका अपनाया कि उसको जाकर के उस तरीके से बात करेगी कि उससे क्लियर हो जाए कि वो कालू है या नहीं है। तो राजस्थान पुलिस के 3 जो जवान होते हैं वो सादा वर्दी में, सादा कपड़ों में, वर्दी नहीं पहन के रखते हैं कि शक हो जाए, सादा कपड़ों में जाते हैं उसकी दुकान पे, वसंत विहार में, सुरेश यादव की जो हार्डवेयर की दुकान होती है, और सुरेश यादव को जाकर के कहते हैं तीनों कि हेलो मिस्टर कालू, आप कैसे हैं? ये 11 जुलाई 2023 की बात है, और अचानक कालू चौंक जाता है। जैसे ही वो चौंकता है, पुलिस समझ जाती है कि सुरेश यादव ही कालू है, और सीधे वो कालू को पकड़ते हैं। 2 सिपाही जाकर के दोनों तरफ से कालू को पकड़ते हैं, उठाते हैं और ले लाकर के एक राजस्थान से जो अपनी कार लेकर आए थे उसमें बीच में बैठाते हैं। एक तरफ एक सिपाही बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा सिपाही बैठता है, एक सिपाही आगे बैठता है। पीछे से का जो सुरेश यादव होता है उर्फ कालू, उसकी पैंट पकड़ ली जाती है, भागने की कोशिश ना करे, और वहां से सीधा राजस्थान के लिए रवाना हो जाता है। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि शायद कोई लूटने के लिए आया हो, शायद कोई किडनैपिंग हुई हो, क्योंकि जिस तरह से फुर्ती से वो 3 बिना पुलिस की वर्दी के अचानक उसको दुकान में से पकड़ के गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं, तो देखने वाला यही समझता है कि शायद कोई किडनैप करके ले जा रहा हो। किसी को नहीं पता था कि ये पुलिस वाले थे। और वहां से कुछ लोगों की ओर से तो पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन भी कर दिया जाता है कि यहाँ पर किसी का अपहरण हो गया है। लेकिन जैसा कि राजस्थान पुलिस ने पहले से ही वहाँ की लोकल पुलिस को इस बारे में बता दिया था, तो वो समझ जाते हैं कि ये राजस्थान पुलिस ही है। वो तीनों जो पुलिस की टीम होती है, वो लेकर के सीधा सुरेश कुमार उर्फ कालू को बूंदी थाने पर पहुंचते हैं। बूंदी के कोतवाल थाने पर पहुंचते हैं। जैसे ही थाने में उसको लेकर के घुसते हैं, सभी पुलिस वालों के चेहरों पर खुशी कि जो व्यक्ति 44 साल पहले उनके इलाके में हत्या करके गया था, उसको 44 साल बाद पुलिस पकड़ कर ले आई। अपने आप में बड़ी अचंभित करने वाली चीज थी कि जिस व्यक्ति की पुलिस के पास, जिस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं था ढंग से, जिस व्यक्ति के बारे में कुछ जानती नहीं थी, जिस व्यक्ति के बारे में सिर्फ नाम पता था कि कालू उसका नाम है, उसने अपना पहचान बदल लिया था, उसने अपना नाम बदल लिया था, किसी और नाम से जाकर के वो रहने लगा था। लेकिन फिर भी पुलिस 44 साल बाद में वो वहां पहुंच जाती है और उसको उस दुकान में से उठाकर ले आती है और थाने पर लाकर पूछताछ शुरू कर देती है। और उसके बाद में जो एसपी होते हैं उनकी ओर से इनाम भी दिया जाता है कालू को गिरफ्तार करने के ऊपर, जो पुलिस की पूरी टीम है। तो ये थी कालू की कहानी कि किस तरह से कालू अपनी पहचान छुपा करके वहां पर जाकर रहने लगता है और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ कर ले आती है। इस तरह की कोई और कहानी आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।